आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के जन पासजाइन के द्वारा परमेश्वर के प्लान्स, पर्पसेस और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज है और जब हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं और उसे अपने विश्वास के द्वारा पनपने देते हैं, वो अच्छे फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन वो मूल है जिसके द्वारा हम अपनी मसीहत की विरासत को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जैसे पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से सही नीतियाँ और परमेश्वर के प्लान्स आपके जीवन के लिए आपको बताएंगे, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं। किसी भी डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त अपने जीवन में, अपने इस समय में ना दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ें। Praise the Lord, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। तू सुंदर है, अच्छा है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे बहनों और भाइयों के लिए जो हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, हमारे साथ विश्वास जोड़े हुए हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय और आत्मा खुला हो तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। तेरा वचन इनके जीवन में विश्वास लेके आए, अनुग्रह लेके आए, बल सामर्थ लेकर आए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरे अनुग्रह और तेरे रोशनी में चमके, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे होते हैं, परमेश्वर को सुन रहे होते हैं, या उसका अनुग्रह हर एक के लिए उपलब्ध है जो उसके वचन को विश्वास के साथ मिलाता है, जो उसके वचन के ऊपर स्टेप्स लेता है अपने जीवन में। आज बहुत ही खास वचन आप सबके लिए है। पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हम डिस्कस करेंगे बीइंग पैशनेट फॉर क्राइस्ट। मसीह में किस तरीके से हम जोश से भरे रह सकते हैं, ठंडे ना पड़े। मसीह में सदैव रोशनी से किस तरीके से हम भरे रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप नए जन्मते हैं, जब आप विश्वास में आते हैं, ये एक नई शुरुआत की तरह भी है। नई सिरे से हर एक चीज़ नया। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाती है। आपका जीवन शैतान की हुकूमत से छुड़ाया जाता है,
परमेश्वर की आजादी में ले आया जाता है। पुरानी बातें रोल अवे हो जाती है और इट्स अ फ्रेश बिगिनिंग। और ये जो शुरुआत एक अच्छी शुरुआत होती है, एक फ्रेश बिगिनिंग और रोलिंग अवे ऑफ द पास्ट होता है, इसमें उज्जवल रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप इसमें ठंडे ना पड़े। सबसे पहली बात कि अगर आप मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे, आप कभी भी ठंडे नहीं पड़ेंगे। That is for sure। वरन बहुत से लोग अज्ञानता के कारण या तो शैतान के शिकार बनते हुए, क्योंकि वो शिशु अवस्था में है, वो समझ नहीं पाते शैतान किस तरीके से कार्य कर रहा है, वो ठंडे हो जाते हैं और सोचते कि मसीह का जीवन तो ऐसा ही है, हमें तो भोगना है। Not really, not really। So परमेश्वर चाहता है कि आप समय मतलब हर एक समय मसीह के लिए पैशनेट रहे, परमेश्वर में मसीह में पैशनेट रहे, जोश से भरे रहे। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, लूका की पुस्तक 18:8। मैं किंग जेम्स बाइबल से पढ़ रहा हूं। And God shall not avenge his own elect, which cry the day and hour unto him, though he bear long with them। Verse 8, okay, verse 7 पढ़ लिया मैंने। I tell you that he will avenge them speedily। यीशु कह रहा है कि परमेश्वर बहुत जल्द जवाब देगा, प्रार्थनाओं का जवाब, समाधान देगा। Now, उसके बाद लिखा है Nevertheless when the Son of Man cometh, परंतु फिर भी जब इंसान का पुत्र वापस लौटेगा, shall he find faith on earth, क्या उसे इस पृथ्वी में विश्वास मिलेगा? ये एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मैं जब दोबारा आऊंगा, क्या मैं इस पृथ्वी में विश्वास पाऊंगा? ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को मसीह के जुनून से भर के रखें। इस समय वो प्रार्थना के बारे में बात कर रहा था कि प्रार्थना हमें सदैव करना चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए। एंड देन वो अचानक से उसका माइंड एक और प्रोफेटिकली देखते हुए उसने कहा कि क्या जब मैं वापस आऊंगा, कब वो वापस आएगा? अंत के दिनों में, अभी बस आने वाला है, कुछ समय बाकी है, ये अंत का समय चल रहा है। कह रहे कि क्या मुझे इस पृथ्वी में विश्वास मिलेगा? विश्वास मिलेगा का क्या अर्थ है? पृथ्वी में जो विश्वासी है, क्या वो जुनून से भरे रहेंगे? That's what it means। Okay, एक और स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा and that is रोमियो की पुस्तक 3:16। रोमियो नहीं, रेवलेशंस, सॉरी, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा स्पेशल है, मुझे अपना समझ नहीं आया। तो रेवलेशंस की पुस्तक, रेवलेशंस आखिरी पुस्तक है, 3:16। So then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth। क्योंकि तुम गुनगुने हो, ना ठंडे हो ना गर्म हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उल्टी कर दूंगा। यीशु कह रहा है,
जब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है मसीह में, ये जोश आपके अंदर बना रहना चाहिए। विश्वास आपके जीवन में स्ट्रांग होना चाहिए। आपके जीवन में फल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस विश्वास कर रहे हैं परंतु आपके जीवन में फल नहीं है, अब मसीह के लिए नहीं जी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो घृणा करता है जो गुनगुने हैं। गुनगुने का मतलब क्या है? उसे ना ठंडा कहा जा सकता है ना गर्म कहा जा सकता है। ना ठंडा कहा जा सकता है ना गर्म। मतलब वो यहां की भी चलाते हैं वहां की भी चलाते, वो ठंडा भी है गर्म भी है, दोनों एक साथ है, मिक्स्ड। दोनों एक साथ मिक्स हो गया। गुनगुना भी है ठंडा भी है। What is that? Lukewarm। और यीशु उनसे घृणा करता है। मतलब संडे को चर्च भी जाएंगे, प्रेज लॉर्ड भी बोलेंगे, पास्टर की बात भी मानेंगे, परंतु दुनिया की बात भी अपने साथ रख के चलेंगे। मतलब जहां पे जो फिट बैठ जाए, जुगाड़ के साथ हर एक को खुश करके चलना है, एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। That's not right। ऐसा जीवन सुगंध से नहीं बदबू से भरा हुआ है, जिसमें आप हर एक चीज मैनेज करके चल रहे हो। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो वाकई में परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की चीजों से प्रेम करता है। और जो दुनिया से प्रेम करता है, दुनिया के अंधकार से प्रेम करता है, वो अपने साथ साथ परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू बी टुगेदर। ज्योति और अंधकार एक साथ कार्य नहीं कर सकती। प्रेज गॉड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसीह के लिए जीना, इसके प्रति आपका जोश सदैव बने रहे। You always remain passionate for God, for Christ। Praise the Lord। Praise Lord। Now, अगर हम लूका की पुस्तक से देखें, वहाँ पे यीशु प्रार्थना करने के बारे में कह रहा था। और प्रार्थना के बारे में बात करते हुए अचानक से वो ये कहने लगा कि क्या अंत के दिनों में लोगों का विश्वास बना रहेगा। इसका और एक अर्थ है, क्या अंत के दिनों में भी लोग प्रार्थना करेंगे ना। अभी हम थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मेजर पॉइंट है जो इंश्योर करती है कि आप मसीह के लिए सदैव जुनून से भरे रहो। Now, बहुत से लोग प्रार्थना को ठीक से समझ नहीं पाते। इनफैक्ट उनकी समझ में ये है कि हमने एक किताब मेंटेन की हुई है और उस किताब में 20-25 पॉइंट्स है प्रार्थना के, कि मतलब मैं अपने जीवन में ये चाहता हूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। और एक समय जाके उस किताब को लेकर वो बैठते हैं और एक एक करके परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, मांगते हैं। एंड द थिंग दैट इज प्रेयर, ये प्रार्थना का एक छोटा सा पार्ट है, बट ये एक्चुअल में प्रार्थना नहीं है। ओके, सो व्हाट डू वी डू? प्रार्थना संगति है, वो समय जब आप परमेश्वर से बात करते हो। इसकी शुरुआत आप धन्यवाद देते हुए करते हो, परमेश्वर को पहचान देते हुए अपने हृदय से बात करते हो, उसके साथ कंसल्ट करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो।
और फिर गहराई में जाते हुए आत्मा के द्वारा उसके साथ संगति करते हो, आत्मा के द्वारा उससे बात करते हो, स्वर्गीय भाषा में, आत्मिक भाषा में। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा के साथ आपका एक घर्षण होता है, उसकी आत्मा के साथ आपका एक फेलोशिप होता है। ये शरीर का दिमाग समझ नहीं पा रहा कि क्या है, परंतु आप समय देते हो उस चीज में। प्रेज गॉड। एंड अगर उस वक्त कोई एक डिमांड है कि अच्छा मेरे को ये बदलाव चाहिए, तो उस चीज के प्रति आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए उसकी घोषणाएं करते हो। उस वक्त उस परिस्थिति के ऊपर आप प्रोफेटिकली घोषणाएं करना शुरू कर देते हो पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे बदलाव भी होता है, परंतु वो एक बड़ा ही आत्मिक समय होता है, बहुत आत्मिक समय। ऐसा नहीं कि आप एक लिस्ट लेके बैठ गए और आप मांगने लगे। एक पुत्र भिखारी नहीं है, एक पुत्र वारिस है। प्रेज गॉड। कहीं भी लिख लीजिए, एक पुत्र भिखारी नहीं है, एक पुत्र वारिस है। आप परमेश्वर की संतान हो। आप समझ हो कैसा लगेगा अगर एक इंसान का बच्चा सुबह उठ के भीख मांगे, ओ मम्मा मेरे को ब्रेकफास्ट दे दो, मैं विनती करता हूँ मेरे को आज का ब्रेकफास्ट दे दो, मैं भीख मांगता हूँ। मम्मा कहेंगे कि अरे बच्चे तुम पागल हो गए, ये किसने सिखाया? तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने तुम्हारे लिए सब अरेंजमेंट किया हुआ है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा ध्यान मैं रखती हूँ। इस तरीके से उसकी माँ बोलेगी। एक इंसान अपने बच्चे का ध्यान रख सकता है। हम मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। जब एक व्यक्ति उस तरीके से लिस्ट लेके बैठ जाता है एंड देन ही बिगिंस बेगिंग, वो अभी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे को एक जॉब चाहिए, मेरे जॉब में प्रमोशन चाहिए। बहुत बार ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक भी नहीं पहुंचती। क्यों? परमेश्वर क्या सब कुछ नहीं जानता? जानता है, सब जानता है। तो उसने क्यों कहा कि प्रार्थना करें? हमारा जो प्रार्थना है वो हमारे विश्वास का एक्सप्रेशन है, हमारे विश्वास की छवि है, हमारे विश्वास की प्रदर्शनी है। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लिंक है जिसमें हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं अपने सिचुएशन में, ताकि वो खुद से दखल ना दे। हमारे मतलब वो इतना कर्टियस है, इतना शिष्ट है कि वो हमारे इनविटेशन का वेट करता है ना। ये प्रार्थना जो है विश्वास से होना चाहिए, और विश्वास उसके वचन के ऊपर विश्वास करना विश्वास है। व्हाट इज विश्वास? अगर मैं कहूँ कि अच्छा मेरा तो विश्वास है कि परमेश्वर ये काम मेरे लिए करेगा, तुम्हारा विश्वास है ना, ये विश्वास नहीं है, ये आशा है। बाइबल दिखाती है परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है, परमेश्वर के वचन से विश्वास आता। इनफैक्ट बाइबल ये भी दिखाती है अगर हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, उसका इच्छा कहाँ है? उसके वचन में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप देखिए, यीशु ने एक बार प्रार्थना किया। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसके सामने। 3 दिन हो गए थे, लाजरस मरा हुआ था, और यीशु ने कहा कि धन्यवाद पिता, तू मुझे सुनता है, सदैव सुनता है। यहाँ तक उसकी प्रार्थना थी। उसके बाद बोला लाजरस उठ जा, और लाजरस उठ गया। कहाँ से? मृत्यु से उठ गया लाजरस।
उसने ये नहीं कहा कि ओ पिता मैं भीख मांगता हूँ, ये मेरा बहुत करीब था, इसे उठा, इसे जगा. He didn't say that. In fact, अगर वो ऐसे बोलता, हो सकता है वो काम भी नहीं करे. उसने कहा कि धन्यवाद पिता कि तू सुनता है, सदैव सुनता है. यीशु ने इससे पहले कहा था कि ये जो उसकी मृत्यु है, मतलब ये जो बीमारी है मृत्यु के निमित्त नहीं है, वो ऑलरेडी बोल चुका था. इसलिए उसने बोला कि ओ पिता धन्यवाद कि तू सुनता है और सदैव सुनता है. Now understand this. एक व्यक्ति कहते कि ओ पिता तू मेरी हालत को जानता है. ओ पिता मैं तो बहुत ही हेल्पलेस हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत ही बेबस हूँ, तू मेरी बातों को जानता है, प्लीज रहम कर मेरे ऊपर. ये एक अविश्वासी की प्रार्थना है. अगर आप विश्वासी हैं, तो आप परमेश्वर के वचन के प्रति कॉन्शियस रहेंगे. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्पेशल हो. परमेश्वर का वचन कहता है आप अब्राहम के बीज हो, वारिस हो, आप आशीषित हो. इनफैक्ट वो ये कहता है कि हर एक आत्मिक आशीषों से उसने आपको आशीषित किया है. तो उसके विश्वास को लेकर, उसके वचन को लेकर आप कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे अब्राहम का बीज बनाया है. जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं वो 2 क्षण की हैं. मैं इन परिस्थितियों को अपने जीवन के ऊपर राज करने से इनकार करता हूँ और यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इन परिस्थितियों के ऊपर मैं राज करता हूँ यीशु के नाम में. प्रेज गॉड. सो आप बस मान लोगे कि परमेश्वर ऐसा करेगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. उसका वचन जो दिखाता है, उसका वचन जो कहता है, स्पेंड टाइम. ये नई सेटअप को, इसे नया नियम क्या कहा गया है बाइबल के इस पोर्शन को, बट ये एक्चुअली हम नए नियम के फल है. फल समझते हैं? फल जैसे 2 व्यक्ति जब एक साथ जुड़ते, एक स्त्री और एक पुरुष, तो वो विवाह होता है. विवाह एक वाचा होता है. जब बच्चा होता है उस विवाह से, तो बच्चे के साथ किसी का वाचा नहीं है, बच्चे के साथ रिश्ता है. वो बच्चा उस विवाह का फल है. मसीह यीशु ने हमारे लिए पाप को हटा दिया, नया नियम स्थापित किया. और जब हम नए जन्म में विश्वास के साथ उसकी प्रभुता को घोषित करते हुए हम नए जन्म में, हम वो विश्वास के फल है, नए वाचा के फल है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो हम that's so amazing. That's so amazing. So spend time इस नए नियम को स्टडी करते हुए, तभी आप समझ पाओगे कि ओके आप कौन हो, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए. Now I want to tell you something. जितना आप जानते हो उतने को विश्वसनीय तरीके से रखिएगा. जितना आपने सुना, ये सुनने के बाद अगर दोबारा आप लिस्ट निकाल के उस तरीके से भीख मांगने लग गए, दैट मीन्स आपने वो ग्रहण नहीं किया जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है. या एक पुत्र भिखारी नहीं, वो वारिस है. लिख लीजिए कहीं पे, एक पुत्र भिखारी नहीं, वो वारिस है. एक पुत्र वारिस है. Now spend time praying. प्रार्थना में समय बिताए, संगति में समय बिताए, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. Get yourself disciplined in the spirit. प्रार्थना में, in fact,
वचन को अध्ययन करने के लिए एक समय निकाले जो बाइबल हमें दिया गया है। कितने आशीषित हैं हम लोग, कितने आशीषित हैं हम लोग कि आज हमारे पास इतनी सरलता से हम परमेश्वर के वचनों को इस शास्त्र से पा सकते हैं। गेटिंग अ बाइबल इज सो इजी। फोन उठाइए, डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी जगह जाइए, आराम से सर्कुलेट होता है बाइबल। इनफैक्ट आज के टाइम पे दुनिया का नंबर 1 बुक जो प्रिंट हुआ है, इनफैक्ट प्रिंटिंग प्रेस इस वचन को प्रचार करने के लिए बना था। वाओ, सो ब्लेस्ड आर वी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। समय मुझे अनुमति नहीं देगा, परंतु बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे YouTube और Facebook पेज से जुड़ें ताकि आप मुझे फॉलो कर पाए। एंड मैं स्पेशली इनवाइट करता हूँ आप सबको हमारे चर्च सर्विस में। सो जो नंबर दिया गया है, यू कैन कनेक्ट टू अस ओवर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में आप मैसेज कीजिए कि आई वांट टू बी प्रेजेंट एट द चर्च सर्विस। आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। इट विल बी अ वंडरफुल टाइम। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर है जब हम अपने विरासत को समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं। ये समय है हम अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो ये समय है अपने ऑफरिंग्स रिलीज करने के लिए। सो आई गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी, रिलीज योर ऑफरिंग्स। और जब तक आप अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हो, ऑनर करते हो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त विश्वास के स्टेप्स ले रहे हैं, जो अपने ऑफरिंग्स इस वक्त रिलीज कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इनके जीवनों के ऊपर तू हक के साथ कार्य करता है। तेरे अनुग्रह को इनके जीवन के ऊपर मैं उंडेलता हूं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता तेरी सुंदरता के लिए इनके जीवन के ऊपर यीशु के नाम में आशीषित हो ये सब, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। God bless you. God bless you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.